منتخب वज़ीर आज़म हूँ, किसकी ज़रूरत है इस्तीफ़ा मांगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अगर कोई जनरल उनसे इस्तीफ़ा मांगता तो वो उसे बरतरफ कर देते। मजीद कहा अपोजिशन की इस्तीफ़ा नहीं देंगे। नवाज शरीफ का खेल खेल रहे हैं, बानी MQM वाली जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत की मदद से मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं, इन्हें वापस बुलाएंगे। नवाज शरीफ और MQM के बानी में सिर्फ एक नारे का फर्क रह गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है नवाज शरीफ अपने असासे बचाने के लिए इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाने पर भी गौर करेंगे। नवाज शरीफ को जल्द वापस लाएंगे, वो ये तकरीर अदालत में करें। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ इदारों को भी कर रहे हैं, वो 3 साल क्यों खामोश रहे। मरीम नवाज जल्द से करे, हुकूमत भी तैयार है। फयाज चौहान ने कहा मुल्की राज फाश करने पर नवाज शरीफ पर मुकदमा चलना चाहिए। तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ के असास से कर्क करने का हुक्म। जायदादें, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स शामिल। लाहौर में 1650 कनाल अराजी, शेखोपुरा में 102 कनाल ज़रई अराजी और मरी में बंगला शामिल। मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और 2 ट्रैक्टर भी कर्क करने का हुक्म। अदालत में गवाहों के बयानात कलमबंद, समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले 5 अरकान असम्बली को नून लीग से निकाल दिया गया। अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल नियाजी, निशात डाहा और मौलवी गयासुद्दीन शामिल। FATF वोटिंग के दौरान पार्लियामेंट से गैर हाजिर अरकान को भी शोकाज नोटिस जारी। नोटिस राहिला मक्सी, कलसूम परवीन, दिलावर खान और शमीम आफरीदी को जारी किए गए। नून लीग में अब वही रहेगा जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं जिद्दोजहद नहीं रुकेगी। नून लीग का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पंजाब भर में का भी ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसे से खिताब करेंगी। शहबाज शरीफ नैब के पास बहुत खुश और मुकम्मल आराम से हैं। बिस्तर घर से लाए हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम की गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद बोले नैब लाहौर में किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ शिकायत नहीं, जिसके खिलाफ सबूत होंगे कार्रवाई करेंगे। DG नैब ने नारोवाल रोड की तामीर में ताखीर से मुतल्लिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। नैब लाहौर का लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को नोटिस। दुबई की निजी कंपनी के MD को 8 अक्टूबर को पेश कराने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक नोटिस में कहा गया ख्वाजा आसिफ ने UAE में एक कंपनी का कंसल्टेंट रहने का दावा किया था। खत में कंपनी के नुमाइंदे की मुतालिका फॉरम पर पेश होने की आमादगी जाहिर की थी। नन्हे भालू की सुनी गई। कराची चिड़ियाघर में रीछ के बच्चे रानू को अकेला रखने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने रानू को फौरी कुदरती माहौल फराहम करने की हिदायत कर दी। नेशनल T20 कप का दूसरा दिन, आज भी 2 मैच खेले जा रहे हैं। पहले मैच में बलूचिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद सिंध को 2 रन से शिकस्त दे दी। 181 रन के हदफ के ताक़ुब में सिंध की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना सकी। फातेह टीम के बिस्मिल्लाह खान ने निसफ सेंचुरी स्कोर की। दूसरे मैच में नॉर्दर्न और सदर्न पंजाब की टीमें आमने सामने। पाकिस्तान की तारीख का बड़ा बॉक्सिंग इवेंट 3 अक्टूबर को शुरू होगा। होनहार पाकिस्तान बॉक्सर उस्मान वजीर एशियन टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी नौजवान बरतानवी बॉक्सर आमिर खान कहते हैं पाकिस्तान में बॉक्सिंग का बेपनाह टैलेंट है। कौमी सतह पर सपोर्ट हो तो पाकिस्तानी बॉक्सर्स दुनिया में सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। तकारीर करने की इजाज़त दी जाए।
اور اگر ان کو اجازت دی جائے تو پھر میری آپ سے درخواست یہ بھی ہے کہ آپ اپنے DSNGs لے کر جیلوں میں جائیں اور وہاں پہ مجرموں سے تقریریں کروائیں، کیونکہ یہ جو تقاریر ہو رہی ہیں یہ بنیادی طور پہ اس ملک سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور ایسے ملک سے بدلہ لیا جا رہا ہے جس نے کہ اس شخص کو 3 دفعہ وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان کیا ہے۔ یہ شخص اس ملک کے خلاف وہ تقاریر کر رہا ہے جس سے اس نے اربوں روپے اربوں ڈالر کمائے، بیرون ملک اثاثے بنائے، اپنے خاندان کے کاروبار سیٹ کروائے اس ملک کی قیمت پر۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پرائم منسٹر عمران خان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ باتوں کو الجھائیں نہیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں۔ اس پہ تو میں آتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صرف 2 سوالوں کے جواب اس قوم کو دے دیں، عدالت کو دے دیں، کہ آپ یہ پیسے اثاثے آپ نے کیسے بنائے، یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور کتنی پراپرٹیز ہیں یہ آپ نے کیسے بنائے، اور آپ پیسے کیسے لے کے گئے۔ بس اس قوم کا صرف یہی 2 سوال ہیں۔ ہماری حکومت کا بھی اور عدالتوں کا بھی آپ سے یہ 2 سوالات ہیں جس کے جوابات آپ نے ابھی تک نہیں دیے۔ آپ نے ہر موضوع پہ بات کی ہے، ماں سوائے اس کے کہ جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا تھا اس کا، اور وہ یہ مختصر سمپل سے سوال تھے جو کہ عمران خان صاحب سے بھی کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کا بڑا ایک منی ٹریل بھی دی اور جواب بھی عدالت کی سیٹسفیکشن کے مطابق دیا، اور صادق اور امین ڈکلیئر کر دیے گئے۔ جبکہ یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے، اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کے تمام اداروں پہ انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے، جو تنقید کی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو اور اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو کہ اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے اور بڑے فخر سے کہتا بھی ہے۔ اب جب آپ نے سوالات کا جواب نہیں دینا تو ظاہر ہے کہ آپ سیاسی ایشوز اٹھائیں گے، آپ ایسی باتیں کریں گے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق